Do you think men are important? Like for what? This is just a reminder for men that scientists have now discovered a way for women to impregnate themselves using their own bone marrow. I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Okay. जय श्री राम। तो भाइयों, आज के समय में मर्द सिर्फ दो चीजों पर मरता है, एक तो पैसा और दूसरा औरत। पर इन दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पैसा तो आपको मुसीबत से निकालता है और औरत आपको मुसीबत में डालती है। और यार देखो, ये बात मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो इतिहास में होता आ रहा है और अब भी हो ही रहा है। पहले औरतें औरतों की तरह रहती थी और मर्द मर्द की तरह। औरतों का काम था कि अपना घर संभालना, बच्चों को संभालना और अपना घर के काम देखना, और मर्द का काम था उस घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उस घर को हर तरह की दिक्कतों से बचाना। पर आज के समय में हर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अगर आज के टाइम में कोई इन रूल्स को फॉलो कर ले तो भाई उसको अनपढ़ और गंवार का टैग दे दिया जाएगा। ये पता नहीं कौन सी सदी से आए हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं। औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, ये औरतों को कुछ बनता हुआ नहीं देखना चाहते, ये औरतों को कामयाब होता नहीं देखना चाहते, ये औरतों को उड़ता हुआ नहीं देखना चाहते। भाई उड़ता हुआ तो देखना चाहते हैं, लेकिन चुप हुआ देखना नहीं चाहते। अब देखो भाई, नेचर ने जो कुछ बनाया सब कुछ सोच समझकर बनाया है। उसने मेल्स को कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया, कुछ सोच समझकर दिया है। उसने फीमेल्स को कुछ कमजोर बनाया है, कुछ सोच समझकर बनाया है। इन दोनों पर ही कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। अब मोस्टली फीमेल्स जेनेटिकली, फिजिकली और इमोशनली वीक होती हैं, क्योंकि नेचर ने इनको ऐसा ही बनाया है। बट यार आज के टाइम में नेचर की सुन कौन रहा है? किसी की बॉडी नहीं बन रही, ले बेटा इंजेक्शन। किसी को भूख नहीं लग रही, ले बेटा इंजेक्शन। किसी का पेशाब नहीं आ रहा, ले बेटा इंजेक्शन। और किसी के बच्चे नहीं हो रहे, ले बेटा इंजेक्शन। आईवीएफ की बात कर रहा हूं मैं। चलो देखो भाई, अब बात छेड़ ही दी है तो उसको पूरा क्लियर ही कर देते हैं। एक्चुअली भाई, जो औरतों को ये नेचर ने जिस्म दिया है ना, कसम से यार बहुत कमाल की चीज है। नहीं यार, लिटरली इस एक छेद के पीछे ना कई महाराजा, कई राज्य तबाह हो गए भाई। इतिहास में कितने किस्से पड़े हैं भाई कि एट द एंड में लड़ाई शुरू भी औरत पर आकर हुई थी और खत्म भी औरत पर ही आकर हुई है। क्योंकि पैसे के बाद सिर्फ यही आता है जिसके ऊपर इंसान अपनी जान छिड़कता है, स्पेशली मर्द। और यही बात औरत बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि फिजिकली तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये मर्द के ऊपर काबू कर पाए, ये मर्द से अपना काम निकलवाएं। तो इसलिए एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का यूज करती हैं, और जिसको हम बोलते हैं सेडक्शन। जो ह्यूमन साइकोलॉजी के मशहूर राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीनी, जिन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर भी लिखी है, तो उन्हीं की एक बुक है द आर्ट ऑफ सेडक्शन। वो पूरी सेडक्शन के ऊपर ही है कि इस दुनिया में कितने टाइप के सेड्यूसर होते हैं, वो किस किस टेक्निक का यूज करते हैं, आप किस तरह से उनसे बच सकते हो और आप किस तरह से उनके जाल में फंसते हो। तो उस बुक में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वुमेन सिर्फ एक ही सेडक्शन मेथड का यूज करती हैं, जिसका नाम है द सायरन स्ट्रेटजी। सो इसका आखिर मतलब क्या है द सायरन स्ट्रेटजी को? चलो बताता हूँ। एक्चुअली इस बुक में सायरन एज अ मेटाफर यूज हुआ है। ये उन वुमेन को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है जो अपने ब्यूटी और चार्म का यूज करके मर्दों को सेड्यूस करती हैं। और ये वर्ड एक वार्निंग की तरह या फिर उसके होने वाले परिणामों को दर्शाता है कि क्या होगा अगर आप किसी ऐसे इंसान के लपेटे में आ जाओ जो अपनी लुक्स का, अपनी ब्यूटी का यूज करके कोई आपसे अपना काम निकलवा रहा हो। ऐसी बात नहीं है कि इस टेक्निक को सिर्फ एक ही प्रकार के वुमेन यूज करती हैं, तो ऑलमोस्ट हर टाइप की वुमेन यूज करती हैं। अब चाहे वो कोई एक फेमस एक्ट्रेस हो जो अपनी चार्म एंड ब्यूटी का यूज करती है अपने फैंस को, अपने मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उससे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, या चाहे वो कोई बिजनेस वुमेन हो जो इस टेक्निक का यूज करती है अपनी फेमिनिटी को राइज करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को ग्रैब करने के लिए, और शायद वो उस ब्यूटी का यूज उनका भरोसा पाने के लिए भी कर सकती है। और इसको एक नॉर्मल वुमेन भी यूज कर सकती है अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। अब चाहे वो उससे थोड़ी प्यार भरी वाली बातें करे या उससे थोड़ी सेक्सुअली बातें करे, बट उसका मेन मोटिव होता है कि अपनी चार्म को यूज करके तुमको चूतिया बनाना, तुमको अपने जाल में फंसाना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए फीमेल पॉलिटिशियन जो कि अपने चार्म को, अपने ब्यूटी को यूज करके अपने वोटर्स की वोट जीत सके। देखो भाई, अब ये सुन के आपको मतलब क्या लगता है कि कितने लड़कियां इसको यूज करती होंगी? भाई ऑलमोस्ट 99.99% लड़कियां इसको यूज करती हैं, और जो 0.1% है भाई मेरे को नहीं पता वो कहां पर। कोई लड़कियां जाने में तो कोई लड़कियां अनजाने में इसका यूज करती हैं भाई। उनकी आदत ये बन चुकी है, उनके खून में रम चुका है कि अगर हमको अपनी बात बनानी है तो हमको सेडक्टिव होना पड़ेगा। चाहे आप अपनी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, आपका बॉस या आपका मैनेजर या आपका कलीग आपकी बात शायद ना माने, ऑलमोस्ट ना ही मानेगा, वो चांसेस तो यही होंगे। बट अगर कोई फीमेल उससे कहे तो शायद वो एक बार मना कर दे, 2 बार कहे शायद वो मना कर दे, लेकिन तीसरी बार जब वो प्यार से बोलेगी ना भाई, वो मना नहीं कर पाएगा। ही कांट रेसिस्ट बिकॉज वी आर मैन। भाई हम बने ही इस चीज के लिए हैं ब्रो। और यार मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है, तुम लोगों की आंखें खोलना ब्रो। देखो जो 90% लड़कियां हैं वो तो अपनी ब्यूटी और चार्म को यूज करती ही करती हैं,
बंदों को फंसाने के लिए, बंदों से अपनी बात निकलवाने के लिए, या उनसे कोई भी अपना काम कराने के लिए। मतलब यार कोई से भी वे में ये यूज कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती भाई, इसकी अनलिमिटेड वेज है। बट यार बहुत से लड़कियों के पास सुंदरता नहीं होती, यस वो खूबसूरत नहीं होती, और ना ही उनके पास अपना एक ऑरा मतलब कि चार्म होता है। तो आखिर वो सिलेक्शन का यूज कैसे करती हैं? अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को दिखाकर। यस, क्योंकि यही एक लास्ट वे है जहां हम पिघल सकते हैं। अपना पिछवाड़ा दिखाएंगी, अपना अगवाड़ा दिखाएंगी, मतलब जो दिखा सकती हैं भाई वो दिखाएंगी। जिस हद तक गिर सकती हैं, जिस हद तक उनको इंस्टाग्राम गिरने देगा, ये उस हद तक गिरेंगी। और अगर कोई आप इनके ऊपर कोई ढंग का कमेंट मार दो कि भाई बहन ये क्यों कर रही है, तो इनका एक ही रिप्लाई आता है कि हमारे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखी है अपनी? Whatever I am 1000 times better than you. देखो भाई, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है एक, और इस पे अच्छे लड़कियां भी हैं, ठीक है, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज वो ना चिढ़े। बट जो मोस्टली लड़कियां नंगी नाचती हैं इंस्टाग्राम पर खुलेआम, इनके पास ना ही तो अपना कोई ईमान है, ना ही इनके पास कोई सुंदरता है, और ना ही इनके पास कोई अपना चार्म है। तो यार देखो, मतलब कुछ गलती कह भी नहीं सकते इनकी भाई, इनके पास लास्ट ऑप्शन है और कुछ तो इनके पास है नहीं, हम लोग ही छूतियां हैं। अब देखो यार, ये दुनिया मर्दों के लिए कुछ बनी ही इस तरह से है, साला किसी भी फील्ड में हो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ही। अब देखो, ऑलमोस्ट सभी औरतों को उनके लुक्स के ऊपर जज किया जाता है, जो कि सही भी है यार, उनके पास और है क्या, एंड मर्द को उसके पैसे और उसके प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो भाई, अगर औरत ब्यूटीफुल ना हो तो चल जाएगा, 100 बंदे उसको डिफेंड करने के लिए खड़े होंगे कि ब्यूटी बाहर से नहीं होती, ब्यूटी अंदर से होती है। ये कितने चीप माइंडसेट के लोग हैं जो आज भी पुराने ख्यालों तुम्हें जी रहे हैं। बट अगर मर्द पर पैसा ना हो, इस पर प्रॉपर्टी ना हो, तो वो बिल्कुल निठल्ला, बिल्कुल बेकार कहा जाता है। क्यों भाई, यहाँ तो आपके नए ख्यालात काम नहीं आ रहे? नहीं भाई, आपको भी तो मतलब थोड़ा सोचना चाहिए ना कि अगर बंदा नहीं कमा रहा तो कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी उसकी। और अगर बाई चांस अगर कोई मर्द अपनी मेहनत से या अपनी किस्मत से पैसा, फेम, प्रॉपर्टी सब कुछ हासिल भी कर ले, तब भी उसको एक अच्छी बीवी मिलना भाई एक लॉटरी की तरह है। अगर खुल गई तो मतलब मजे ही मजे, और अगर फुस्सी निकली तो भाई फिर आपकी भी हालत सीमा दर के पति ऐसी हो जानी है। और भाई इन्हीं बातों को देखकर किसी महापुरुष ने बहुत सही लिखा है, ए मैन इज लाइक अ वाइन, द ओल्डर ही गेट्स द मोर प्रेशियस ही बिकम्स, एंड अ वुमन इज लाइक द मिल्क, द ओल्डर शी गेट्स द मोर यूजलेस शी बिकम्स। भाई मतलब कि एक आदमी एक वाइन की तरह होता है, वो जितना पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू और क्वालिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी समाज में, क्योंकि वो लाइफ में धक्के खा खा के तब के मतलब उसके एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। बट एक औरत वो एक दूध की तरह होती है, मतलब दूध काफी अच्छी चीज है वैसे यार, सब लोग उसको पसंद भी करते हैं, मोस्टली लोग उसको पसंद करते हैं। बट उसकी शेल्फ लाइफ आपको पता ही होगा 1 या 2 दिन होती है, मैक्सिमम 4 या 5 दिन टिकता है बस कोई दूध, और 6 या 7 दिन के बाद मतलब उसे बदबू आने लगती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मतलब पहले दिन तो लोग मतलब दूध को बहुत पसंद कर रहे थे क्योंकि वो सबके काम का था, बट अब 7वें दिन भाई इंसान तो क्या, कुत्ता तो क्या, उस पर सूअर भी मुंह ना मारे, इतनी बुरी हालत होती है सेम औरतों की भी। क्योंकि अगर आपकी इज्जत चली गई ना तो फिर आप में और कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। अब देखो, कुछ देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, करेक्शन की ट्रिक, दिस आयरन। देखो वैसे देखो ट्रिक तो बहुत काम की है वुमेन्स के लिए, मतलब इससे बेस्ट कोई ट्रिक ही नहीं है इनके लिए। मतलब पहला पॉइंट तो ये इजी है, दूसरा विक्टिम का बचना बहुत मुश्किल है इस ट्रिक से, और तीसरा ऑलमोस्ट हर तरह की वुमेन इसका यूज कर सकती है। बट देयर इज अ कैच, जैसे आप सभी को पता है कि ये ट्रिक टोटली डिपेंड करती है आपके ब्यूटी और आपके चार्म पर, आप कितनी अच्छी दिखती हो, आप कितने अच्छे से लोगों से बात कर सकते हो। अब देखो यार, ये तो मजे की बात है, उम्र के साथ साथ ब्यूटी और चार्म कम होता जाता है और औरत की वैल्यू घटती जाती है। जब लड़की 20, 21, 18 साल की होती है तब मतलब सभी लड़के उस पर लाइन मारते हैं, बट जहां वो 30-35 की पहुंची भाई उस पर अंकल भी लाइन मारना छोड़ देते हैं। मेजरली ऐसा होता है, इनफैक्ट इंडिया में तो मोस्टली ही ऐसा ही होता है। और भाई आज के टाइम में तो मतलब 22-23 साल की लड़की भी बेकार हो गई है ओयो में जा जाके। बट भाई मेंस के केस में ये बिल्कुल उल्टा होता है, वो जितना लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं उतना ठोकर खाते रहते हैं और उतना उससे सीखते जाते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कोई 60-60 साल का बुढ़ा भी यार मतलब हसीन जवान लड़की लेकर घूम रहा होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये हो रहा है उसकी पैसे की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी फेम की वजह से, उसकी शोहरत की वजह से। और भाई देखो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, उस बंदे ने इसके लिए मेहनत करी है, उसने ये कमाई है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाए। और देखो भाई दूसरा बड़ा पॉइंट, लड़कियां खुद इनके पास आकर मरती हैं, वो उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करते। और बस यही फर्क आता है हम में और उनमें, हम लड़की के पीछे भागते हैं और वो पैसों के पीछे। और देखो यार ये सब बकवास चीजें हैं कि हमको मैन नहीं चाहिए, हमको वुमेन नहीं चाहिए, भाई सबका इक्वली इस वर्ल्ड में पार्ट है। भाई गॉड ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है, मतलब कोई कॉम्पिटिशन मत बनाओ यार, कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं हम दोनों के बीच में। और यार देखो आखिरी बात मैं लड़कियों को बोलना चाहता हूं कि जिनका बाप मतलब पूरी जिंदगी मतलब मेहनत करके एक छोटी सी इज्जत कमाता है सोसाइटी में, और यार तुम उस इज्जत को एक 40 रुपए की चॉकलेट के लिए ओयो में लुटा कर आ जाती हो, मतलब यार इतनी चीप है क्या तुम्हारे बाप की इज्जत। और देखो यार ये मतलब मैं ना बात सुनो सुनाई नहीं बोल रहा हूँ,
ये मेरे आंखों देखी बात है। दोपहर के 2:30 बजे निकलेंगे घर से ट्यूशन के नाम पे। सही बात बता रहा हूँ मैं, असली बात बता रहा हूँ भाई मैं। ये 4 बजे ट्यूशन से वापस आएंगी और 1 घंटा अपना ओए में बिताएंगी और 5 बजे घर। और भाई ये ना, ये इनका रोज का है। रोज के तो कम से कम हफ्ते में 4-5 बार का तो मतलब इनका है। ये लड़का भी खुश, लड़की भी खुश, और माँ माँ बाप होगी। अब देखो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो मतलब परेशान होते हैं अपनी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही, कोई लड़की उनको भाव नहीं दे रही। भाई मैं कह रहा हूँ तुझसे किस्मत वाला ना इस दुनिया में कोई नहीं है अगर तेरे पास लड़की नहीं है। सही में यार, मतलब कोई बंदा ना कैंसर से लड़ लेगा, पर इनसे लड़ना मतलब यार अपने दिन और रात की बर्बादी। दिन में उससे लड़के आओगे, रात में उसकी याद में रहोगे। भाई सच में यार ये लत बहुत ही बुरी है। मेरे कई साथ के बर्बाद हो चुके हैं और कुछ बर्बादी के राह पर चल रहे हैं। अब देखो आमतौर पर है ना, मर्दों को सिर्फ 2 चीज को देखकर लालच मारता है, एक तो पैसा और एक औरत। देखो अगर पैसा देख के लालच कर रहे हो तो भाई ठीक है, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। लालच करना भी चाहिए, तभी पैसा कमा पाओगे। बट अगर तुम औरत को देख कर लालच कर रहे हो तो भाई तुम बर्बादी के राह पर निकल चुके हो।